नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज की कहानी है सही फैसला। ज्योति वो सच में तंग आ गई थी। क्या जिंदगी थी उसकी। बाहर से देखने पर तो बहुत ही चमकदार, सुंदर, बिल्कुल परियों जैसी। पुणे जैसे शहर में बड़ा सा फ्लैट, 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा 24 साल का, मम्मी को बहुत चाहने वाला, बस अभी नौकरी पर लगा था। और बेटी बिल्कुल उसी की तरह सुंदर, डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी और उस दिशा में खूब मेहनत भी कर रही थी। पति एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर, घर में गाड़ी, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं। हर कोई कहेगा क्या जिंदगी है, लेकिन जो दिखता है वो सच नहीं होता। याद रखना दोस्तों, ये लाइन, जो ऊपर से दिखता है वो हमेशा ही सच होता है, ऐसा नहीं। इसलिए दूसरों की लाइफ से कंपेयर कभी भी मत करना। ज्योति के जीवन में जो बाहर से सुखद और ईर्ष्या करने लायक दिखता था, अंदर से पूरा खोखला हो गया था। पिछले लगभग 18 सालों से वह हंसते चेहरे का मुखौटा लगाए यह सब कुछ छुपा रही थी। ज्योति उम्र करीबन 45, देखने में बहुत ही सुंदर, हर दिन अपने ही सजाए घर को देखती और बस झूठा संतोष खुद को देती। झूठा संतोष। 20 साल की उम्र में वो कुंवारी ज्योति से श्रीमती ज्योति बन गई। नियमानुसार 5 साल के अंदर सागर और सरिता का जन्म हुआ। ज्योति बहुत खुश थी। उसका संसार बस पति, बच्चे और घर परिवार था। शादी के कुछ ही वर्षों में ज्योति को समझ आ गया कि उसका पति जितेंद्र महिलाओं के मामलों में थोड़ा अलग है। शुरुआत में घर में काम करने वाली पारू को लेकर कुछ बातें खटकने लगी। उस समय वे गांव में रहते थे। सास, ससुर, देवर सब साथ ही रहते थे। जितेंद्र, ज्योति का पति, घर में सबसे बड़ा था। शहर में नौकरी करता था और गांव में पैसे भेजता, इसलिए उसका रौब भी सबसे अलग था। छोटे भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, खेती में लगे रहते। पैसे का तो जादू ही कुछ और होता है। ऊपर से जितेंद्र शुरू से ही शहर में अकेला रहता था, अपनी मर्जी से जीने का आदी हो गया था। कोई पूछने वाला नहीं, तब बुरी आदतें लगने देर नहीं लगती। इसलिए हमेशा याद रखो दोस्तों, अगर आपको कोई टोकता है तो पहले सोचो समझो फिर रिएक्ट करना। कभी कभी वो टोक आपको और बेहतर करने के लिए हो। कोई पूछने वाला नहीं, तब बुरी आदतें लगने देर नहीं लगती और धीरे धीरे आदमी अपनी ही आदतों का गुलाम बन जाता है। और यही जितेंद्र के साथ हुआ। जब वो कभी गांव आता, तब उसकी माँ को उसके बदले हुए व्यवहार से चिंता होने लगी थी। उन्होंने सोचा अब इसे शादी के बेड़ी में अटकाना ही सही होगा, शायद बेटा सुधर जाए। उसी समय उन्होंने शादी की बात चलाई और ज्योति उस घर की बहू बन गई। शादी के बाद शुरुआत के कुछ दिन अच्छे बीते। जितेंद्र भी ठीक बर्ताव करता था, लेकिन फिर वही ढर्रा, वही आदतें। ज्योति ने कभी किसी से कुछ ही नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। पहले बच्चों की परवरिश, संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों में वह उलझी रही। और अगर कुछ महसूस भी किया तो भी उसने उसे अनदेखा किया, और वो उसकी गलती। जब सरिता का जन्म हुआ, तब सागर, बड़ा बेटा, 5 साल का हो गया। एक बार जब जितेंद्र गांव आया तो ज्योति ने बातचीत छेड़ी। अजी, सागर अब बड़ा हो गया हो। हाँ, होना ही है, इसमें क्या नया है। ऐसा नहीं, मैं सोच रही थी अब उसे स्कूल स्कूल भेज देना चाहिए। बिल्कुल, कल ही लेकर चलता हूँ। क्या, यही गांव के स्कूल में डालोगे? तो और कहा, उसने उड़ा के जवाब दिया। मुझे लगता है शहर के स्कूल में डाले तो और अच्छा होगा, वो बहुत होशियार है, ज्योति ने कहा। पागल हो क्या, वह खर्चा कितना ज्यादा होता है शहर में, तुम्हें क्या समझ आता है? आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत बचत करूंगी, घर अच्छे से चलाऊंगी। इतना आसान नहीं है शहर में रहना, और तुम्हें तो आदत भी नहीं है। थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं संभाल लूंगी। और फिर आप भी बाहर खाना नहीं खाएंगे, खर्च बचेगा, मैं भी कुछ काम करूंगी। ठीक है, देखता हूँ, कहकर जितेंद्र ने बात वही खत्म कर दी। पारू को लेकर जो उसने देखा था, उससे ज्योति बहुत असहज हो गई थी। अब उसे समझ में आ गया था कि जितेंद्र से दूर रहना जोखिम भरा है। इसलिए बच्चों के स्कूल के बहाने से ही वो शहर जाके अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, और वो कुछ गलत भी नहीं थी। इस बारे में घर में कोई कुछ नहीं बोलता, इसलिए ज्योति खुद को अकेला महसूस करती थी। बहुत हिम्मत करके उसने सास से पारू वाली बात छेड़ी और शहर जाने की इच्छा भी बताई। सास ने कहा, ज्योति, सच कहूं तो माफ करना, हमें उसके स्वभाव के बारे में पहले से अंदाजा था, लेकिन गरीबी बहुत बड़ी मजबूरी होती है। हम लाचार थे, परिवार का इतना बड़ा खर्च अकेले नहीं संभाला जाता।
संभाला जा सकता था। उसी समय जितेंद्र को शहर में नौकरी मिली और हमारी जरूरतें कुछ हद तक पूरी होने लगी। जब हमें उसके व्यवहार में बदलाव दिखा, हमने तुरंत शादी कर दी उसकी। सोचा शायद सुधर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। तुम्हारे नसीब में यही था बेटी, कौन क्या कर सकता है। ज्योति के नीचे से जैसे जमीन सरक गई। अब तुम उसके साथ शहर चली जाओ, बच्चों में मन लगाएगा तो शायद आदतें छूटे। यह कहकर सास ने आंखें पोंछी और उनके जीवन की ज्योति से पहली और आखिरी गहरी बातचीत खत्म हुई। ज्योति स्तब्ध रह गई। कुछ देर तो उसे सास की बातों का मतलब ही समझ नहीं आया। जब पूरी बात समझ आई तो उसने महसूस किया कि उसे पूरी तरह धोखा दिया गया है। उसे गुस्सा आया, सास ससुर पूरे घर पर। कैसे लोग पैसे के लिए और अपने बेटे के लिए एक लड़की की जिंदगी यूं बर्बाद कर सकते हैं। ये सोचकर उसकी रग रग जल उठी। आंखों में आंसू बहने लगे, दिमाग सुन्न पड़ गया। कितनी देर वो यूं ही बैठी रही पता नहीं। सरिता की रोने की आवाज से वह चौंकी। उसका मन हुआ कि जोर जोर से फूट कर रोया जाए, लेकिन मुंह से आवाज तक नहीं निकली। रात में काम निपटा कर वह बिस्तर पर लेट गई। कुछ बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। शहर न ले जाने की जिद करने वाला जितेंद्र, 15-15 दिन बाद मिलकर भी नॉर्मल बर्ताव करने वाला जितेंद्र, और फिर पारू, दूसरी लड़कियां, गलत आदतें। वह फूट फूट कर रो पड़ी। फिर अचानक उठ खड़ी हुई। 6 महीने की सरिता को और सोए हुए सागर को उठाया, दरवाजा खोला और गांव से बाहर निकल पड़ी। काला अंधेरा, झिंगुरों की आवाज, कुछ भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था। सागर को कुछ समझ नहीं आया, बस उसे पता था कि माँ साथ है। चलते चलते वह गांव की पुरानी कुएं के पास पहुंची। उसने कुएं में झांका, सिर्फ अंधकार था। एक छलांग और सब खत्म। तभी सागर की आवाज आई, माँ। बस वो एक पल और ज्योति के जीवन ने मोड़ ले लिया। माँ। वो जैसे अचानक होश में आ गई। मैं क्या करने जा रही थी? उसके पैर पसीने से भीग चुके थे, छाती में दूध भर आया था। अब उसने जोर से रोना शुरू किया, बच्चों को सीने से चिपटा कर। क्या दोष था इन बच्चों का? मैं क्या करने जा रही थी? वो खुद से पूछ रही थी। भगवान मुझे माफ कर। फिर वह दोनों बच्चों को गोद में लेकर घर की ओर लौट पड़ी। किसी को खबर तक नहीं हुई कि वह घर से बाहर गई थी। सुबह जल्दी उठकर ज्योति ने खुद को तैयार किया। रात में ही उसने 2 बैग्स पैक कर ली थी। सास ससुर और भगवान को प्रणाम करके वह स्टेशन के लिए निकल पड़ी। कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। कहां से इतना साहस आया वो खुद उसे नहीं पता। स्टेशन पर पहुंचकर उसने जितेंद्र के ऑफिस का नंबर मिलाया। उस पार से आवाज आई, हेलो। उसने बस इतना कहा, मैं आ रही हूँ, 2 बजे स्टेशन पर मिलना, और फोन रख दिया। उसे पूरा विश्वास था कि जितेंद्र आएगा, और हुआ भी वैसा ही। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि जितेंद्र को दूसरा कोई विकल्प सोच ही नहीं सका वो। इसके बाद ज्योति ने एक छोटे से घर में जीवन शुरू किया। सागर को पास के स्कूल में भर्ती किया। धीरे धीरे उस छोटे से घर को आकार मिला। उसने जितेंद्र से एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि सबसे पहले उसे अपना आधार बनना था, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना था। जितेंद्र नाराज रहता, लेकिन ज्योति ने उसकी परवाह छोड़ दी थी। पति के रूप में उसके लिए जितेंद्र खत्म हो चुका था। अब वह सिर्फ बच्चों के लिए जी रही थी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। सागर पढ़ाई में रम गया, सरिता को भी स्कूल भेजा। जितेंद्र हर महीने पैसे देता। ज्योति ने उसी में गुजारा कर बड़ी बचत की। साथ ही में सिलाई, जिसमें वह बचपन से कुशल थी, वो करना चालू किया, और उसमें उसे बहुत सफलता मिलती गई। ज्योति बुटीक का शहर में नाम हो गया। उसके नीचे कारागिर आ गए। समय बीतता गया। जितेंद्र की आदतें नहीं बदली। कई बार ज्योति ने कोशिश की थी जितेंद्र को समझाने की, पर अब वो भी थक गई, और ज्योति ने भी अब उससे कोई उम्मीद नहीं रखी। अब जितेंद्र एक छोटे से घर से शुरू हुआ वह सफर अब 3 BHK फ्लैट, बड़ी गाड़ी और सभी सुख सुविधाओं पर तक पहुंच गया था। ज्योति ने उस छोटे से घर को त्याग दिया। अपने संघर्षों और बच्चों के सपनों से बुना एक सुंदर संसार अब उसने अपने हाथों से खड़ा किया था। उसका बेटा सागर अब एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पर था। सुंदर, लंबा, सजीला युवक। उसने कभी अपनी माँ से कोई सवाल नहीं किया। शायद उसे सब पता था,
पर वो माँ की इज्जत करता था और उसे समझता भी था। सरिता अब बड़ी हो चुकी थी, सुंदर और बुद्धिमान एक डॉक्टर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रही थी। उसने कभी अपने पापा से ज्यादा करीबी महसूस नहीं की। माँ ही उसका सब कुछ थी। जितेंद्र अब भी पहले जैसा ही था। उसका जीवन, उसकी आदतें कुछ नहीं बदला। शायद अब उसमें बदलने की उम्र भी नहीं बची थी। ज्योति ने जितेंद्र से कभी तलाक नहीं लिया, न ही अलगाव की कोई औपचारिकता की। जितेंद्र को जब पैसे भेजने होते वह भेज देता था, और अब वह यह सब चुपचाप करता था, क्योंकि उसे मालूम था अगर ज्योति ने एक बार आवाज उठाई तो उसके सारे रिश्ते धूल हो जाएंगे। ज्योति की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। अब उसका भी एक वजूद था। कभी कभी वह खुद को शीशे में झांकती, बालों में सफेदी देखती, चेहरा थका हुआ सा, पर आंखों में एक आत्मविश्वास, एक चमक। वह खुद से पूछती, क्या मैं खुश हूं? कुछ पलों के लिए चुप रहती, फिर खुद ही जवाब देती, हाँ मैं खुश हूं, क्योंकि अब मैं ज्योति हूं। किसी की पत्नी से ज्यादा, किसी की बहू से ज्यादा अब मैं स्वयं एक पहचान हूं, ज्योति। आज उसकी दोस्तें, रिश्तेदार सब उसकी मिसाल देते हैं। लोग कहते हैं कितनी समझदार और मजबूत महिला है। सचमुच एक समय में सब कुछ छोड़कर शहर आकर अकेले बच्चों को इतना बड़ा कर दिया, सलाम है उसे। पर कोई नहीं जानता कि उस चमकती ज्योति के पीछे कितने आंसू, कितनी रातें और कितनी चुप्पियां दफन है। ज्योति आज भी पूजा के बाद भगवान के सामने खड़ी होकर यही प्रार्थना करती है, हे भगवान, तूने मुझे बहुत ताकत दी, धन्यवाद। अब मेरे बच्चों को अपने जीवन में कभी भी ऐसे मोड़ न दिखाना। मैंने जो सहा वो कभी ना सहे। बस उन्हें खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि जिंदगी में कितनी भी अंधेरी रातें क्यों ना आए, आत्महत्या कभी समाधान नहीं होती। मुसीबतों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि एक सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो टूटकर नहीं, फिर से उठकर खड़ा होना जानता है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, आत्महत्या, सुसाइड कभी समाधान नहीं होती, कभी समाधान नहीं होती। मुसीबतें बड़ी जरूर होती है, लेकिन उनसे बड़ी हमारी हिम्मत होती है। ज्योति ने भी एक पल में टूटकर गलत कदम उठाना सोचा था, लेकिन बच्चों की आवाज ने उसे याद दिलाया कि जिंदगी खत्म करना नहीं, उसे बदलना ही असली जीत है। चाहे पुरुष हो या महिला, किसी भी अत्यधिक निर्णय से पहले 2 बार सोचे। गुस्सा, दर्द या निराशा में लिया गया गलत फैसला अक्सर पूरे जीवन को बदल देता है। कहानी हमें सिखाती है कि हर कठिन मोड़ पर शांत मन से सोचकर ही कदम बढ़ाए। और एक महत्वपूर्ण बात, बाहरी दिखावे से किसी की जिंदगी को मत आंकिए। चमकदार घर, गाड़ी, सुख सुविधाएं, ये सब हमेशा वास्तविक खुशी नहीं बताते। जैसे ज्योति की चमकदार जिंदगी अंदर से टूटी हुई थी। इसलिए दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना, कंपैरिजन कभी ना करें। हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी के साथ। धन्यवाद दिल से।